बॉलीवुड फिल्मों में कई तरह की वैम्प आई, लेकिन मनोरमा जैसी कोई नहीं। उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। बाल कलाकार से शुरुआत की और 6 दशक तक पर्दे पर डटी रही। फिल्मों से लेकर टीवी की दुनिया में अपना अमूल्य योगदान दिया। अत्याचारी मां और क्रूर सास बनकर दर्शकों को एंटरटेन करती थी मनोरमा। साल 1972 की फिल्म सीता और गीता में चाची कौशल्या याद है? वही जिनके चेहरे पर किलो भर मेकअप रहता था, आंखों में गहरा मोटा काजल और चढ़ी हुई भो। उनका नाम मनोरमा है। अधिकतर मूवीज में वो मां और सास के रोल में ही दिखाई दी है, जो बहुत ही अत्याचारी होती है। अपने चेहरे के हाव भाव से ही काफी कुछ कह जाती है। 6 दशकों तक ये इंडस्ट्री में एक्टिव रही। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान के लाहौर से थी मनोरमा। मनोरमा का जन्म 16 अगस्त 1926 को पाकिस्तान लाहौर में एक आयरिश मां और भारतीय ईसाई पिता के घर हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। जन्म के समय मनोरमा का नाम एरिन इस्साक रखा गया था। मनोरमा के माता पिता दोनों संगीत प्रेमी थे, इसलिए एक्ट्रेस ने भी डांस और म्यूजिक में ट्रेनिंग ली थी। मनोरमा का यह था असली नाम। ऐसी मिली थी पहली फिल्म। एक बार मनोरमा स्कूल के परफॉर्म कर रही थी, तभी एक प्रोड्यूसर की नजर उन पर पड़ी। वो उन्हें कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मनोरमा के पिता एक्टिंग के लिए राजी नहीं थे। हालांकि फिल्म मेकर ने मनोरमा को पिता को मना लिया। इसके बाद एरिन इस्साक मनोरमा बन गई। मनोरमा थी बॉलीवुड की मशहूर वैम्प। मनोरमा हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस थी। उन्होंने बाल कलाकार से शुरुआत की और कई फिल्मों में विलन और कॉमिक कैरेक्टर्स प्ले किए। इन्हें इंडस्ट्री की वैम्प और लेडी विलन भी कहा जाता था। उनकी कुछ चर्चित फिल्मों में सीता और गीता, एक फूल दो माली, दो कलियां, कारवां शामिल है। मनोरमा की शादी और फिल्में। मनोरमा ने खजांची 1941 में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और लाहौर में एक बहुत सफल अभिनेत्री बन गई। बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गई। मनोरमा ने घर की इज्जत 1948 में दिलीप कुमार की बहन की भूमिका निभाई और सुपरहिट पंजाबी फिल्म लच्छी 1949 में अभिनय किया। मनोरमा की शादी राजन हक्सर से हुई थी, जो एक अभिनेता भी थे। राजन निर्माता बन गए, जबकि मनोरमा ने अपने अभिनय करियर को फिर से स्थापित किया। अपनी शादी के बाद उन्हें कैरेक्टर्स रोल और फिर विलन या कॉमिक रोल्स में रखा गया। टीवी सीरियल्स में भी काम किया। राजन से शादी के कई साल बाद उनका तलाक हो गया। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म अकबर खान की हादसा 1983 थी। मनोरमा ने टीवी सीरियल की ओर रुख किया। उन्होंने दस्ताक सीरीज में काम किया था, जिसमें शाहरुख खान भी थे। मनोरमा ने सीरियल कुटुंब में हितेन तेजवानी की दीदी का किरदार भी निभाया था। अपनी फिल्मी करियर की शुरू करने वाली मनोरमा ने राजा नक्सर से निकाह किया था। दोनों विभाजन के बाद भारत आ गए, जहां राजा निर्माता बन गए। मनोरमा की आखिरी फिल्म 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म के साथ उनकी धारावाहिक कश्ती और कुंडली के लिए काम किया। उनकी आखिरी फिल्म दीपा मेहता की वाटर 2005 में थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से हॉलीवुड क्रिटिक्स को दीवाना बना दिया था। मनोरमा के मुताबिक फिल्म में मधुमती का किरदार निभाने के लिए वह पहली और आखिरी पसंद थी। बनारस में फिल्म की मेकिंग 5 साल के लिए बंद कर दी गई थी। उन्हें छोड़कर पूरी कास्ट बदल दी गई थी। मनोरमा के आखिरी दिन मुश्किलों में बीते। मनोरमा को 2007 में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिससे वो ठीक हो गई। हालांकि उनको बोलने में मुश्किल होती थी, साथ ही कुछ और शारीरिक दिक्कतें भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका चेहरा बिगड़ गया था। 15 फरवरी 2008 को मुंबई में उनका निधन हो गया। इन्होंने 150 फिल्मों में काम किया था। मनोरमा की एक बेटी रीति हक्सर है। रीता ने संजीव कुमार के साथ सूरज और चंदा में लीड रोल में के तौर पर काम किया था, लेकिन बाद में एक इंजीनियर से शादी कर ली और विदेश में बस गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ। धन्यवाद। साथ ही कमेंट में बताना ना भूले कि आपको मनोरमा की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है। अगर आप किसी कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करें। थैंक यू।